ये जो विषय है विश्व कल्याण शततवाही राम तत्व, इसमें अपने मुखारविंद से वाणी व्यक्त कर देने के लिए मैं महंत श्री बालक दास जी महाराज वाराणसी जी से आग्रह करूंगी। सीतानां समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम् अखंड। आज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह आयोजन माता जानकी के पावन प्रांगण में संतों के साथ कलाकारों के साथ हो रहा है। मंच पर विराजमान अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस प्रांगण इस मठ के पीठाधिपति पूज्य श्री महाराज श्री एवं श्री सुखदेव दास जी महाराज श्री वृंदावन धाम सीतामढ़ी से पधारे हुए पूज्य आचार्यगण पूज्य महाराज श्री और हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे आशुतोष द्विवेदी जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत और प्रयास किया, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या कांटेक्ट ना हो पाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ से भारत से यहाँ पर लोगों को बुलाना, बीच में फिर संपर्क ना हो पाना, ऐसी स्थिति में इतना भव्य कार्यक्रम को संयोजित करना ये बड़ी बात है। हमारे मेयर साहब, पूज्य सभी जनता जनार्दन, माता रानी का यह पावन प्रांगण बड़ा सुंदर पूज्य महाराज श्री ने अभी व्याख्या की राम तत्व, और मुझे लगता है कि राम तत्व जितना जनकपुर और अयोध्या वासियों ने निखार के लोक को दिया शायद कोई नहीं दे सकता। क्योंकि राम जी जब जनकपुर में आए तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटने लगी। यहां के लोग कैसे दौड़े? धाये धाम, पहले धाम ही त्याग दिया, फिर काम त्यागा। अच्छा, बात यह है कि पहले काम त्यागा जाता है कि पहले धाम त्यागा जाता है? तो पहले जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उस कार्य को त्यागेगा तब घर त्यागेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते पहले घर त्याग दिया, धाये धाम काम सब त्यागी। तो बोले ऐसे कैसे संभव हो गया? बोले कोई व्यक्ति अगर गाय को सानी दे रहा है तो पता चला राम जी आए हैं, राम तत्व को पाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने पूछा ये सानी की डलिया, चारा की डलिया कहां ले जा रहे हो? तब सुधाई और मैं तो चारा लेके दौड़ रहा। तो काम को त्यागा। तो पहले जनक प्रवासियों ने राम को पाने के लिए धाम को त्याग दिया और इसके बाद काम को त्यागा। अयोध्या वासियों से पूछा तुम्हारे दृष्टि से राम? बोले जो जैसा ही तैसा ही उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे। जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही राम जी को पाने के लिए दौड़ पड़े। क्योंकि राम को पाना कोई साधारण बात नहीं है, राम तत्व को निखार के ले आना कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए पूज्य महाराज श्री ने अभी कहा कि पुर नर नार सुभग सब संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस जनकपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब वंदना करी तो एक एक करके जनकपुर वासियों का वंदना, अरे अयोध्या वासियों की वंदना की। राम जी की, दशरथ जी की, कौशल्या जी की, सरयू जी की, भरत शत्रुघ्न सबकी की। लेकिन जब जनकपुर वासियों की वंदना करने की बात आई तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बंदो पुरजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। तो कहा क्या अयोध्या वासियों से जनकपुर वासियों का दायित्व तो कम था क्या? भाव कम था क्या? आपने अयोध्या के एक एक पात्र का नाम लेकर के वंदना की और जनकपुर वासियों का एक साथ में बंधो पुरजन सहित विदेहु, जाए रामपद गूढ़ स्नेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या वासियों की वंदना हम नहीं कर सकते, मेरी वाणी में वह क्षमता नहीं है। अयोध्या वासियों का तो केवल हम वंदन कर सकते हैं, केवल वंदन कर सकते हैं। तो यह पवित्र भूमि माता जानकी जी की है, जिसके लिए कहते हैं सियाजू की मिथिला नगरिया सुहावन लागे। ये जानकी जी की पावन नगरी है और यहाँ पर जोग भोग में राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जो राम तत्व को प्रकट किसने किया? श्री विदेहराज जी ने। विदेहराज जी ने स्पष्ट किया कि जो मेरा मन ब्रह्म तत्व में लगा है, जो मेरा मन ब्रह्म को खोज रहा था,
ब्रह्म को देख रहा था, लेकिन इनको देखने के बाद उस ब्रह्म तत्व को त्याग करके इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। जबरदस्ती मेरे जैसे ब्रह्म तत्व को त्याग करके और राम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा राम तत्व की महिमा और क्या हो सकती है। परम ज्ञानी जिनको महाराज विदेहराज जी कहा गया है, परम ज्ञानी है, पूज्य महाराज श्री ने बताया ही। और ऐसे ज्ञानी के द्वारा जब यह बात डिमडम घोष की जाती है कि मैंने ब्रह्म तत्व को त्याग करके राम तत्व को मेरा मन कर रहा है देखने को, तो निश्चित रूप से ऐसा राम तत्व जो पूरे जंजन में समाया है, ये दो अक्षर का जो तत्व है राम, ये दो अक्षर का केवल राम मंत्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब यही बात को भगवान शंकर से पूछा गया कि तुम्हारी नजर में राम तत्व क्या है, बोले हमारी नजर में तो राम वही है, इसी के बल पर तो मैंने काशी में बैठ करके जास नाम बल शंकर काशी देख सबह सम गत अविनाशी, और इसी राम के बल पर मुक्ति जन्म में जान ज्ञान खान अगहान कर, और जहां बस संभवान सो काशी से ये कसना जरत सकल श्रवृंद विषम गरल यही पान किए, और तेन भजस मनमंद को कृपाल शंकर सरस। जब भगवान शंकर यह कह रहे हैं कि राम वह तत्व है कि जिसके बल पर मैंने हलाहल विषपान कर गए और आराम से मैं शयन कर रहा हूं, राम राम कर रहा हूं, तो इससे बड़ा और राम तत्व क्या हो सकता है। आप दुनिया में कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी मंत्र ले लो, लेकिन एक शब्द अगर उल्टा हो जाए तो पूरा मंत्र उल्टा हो जाता है। लेकिन राम एक ऐसा मंत्र है जिसको वाल्मीकि जी कहते हैं, उल्टा नाम जपो जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक यही तत्व ऐसा है जिसको उल्टा सीधा टेढ़ा कैसा भी जपो, भाई कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, किसी भी परिस्थिति में इस मंत्र को जपो मंगल ही मंगल होगा। पर एक है शर्त रख दी। कुछ लोग कहते हैं हमारा राम राम करने में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता। गोस्वामी जी ने कहा मैंने कब कहा मन लगाओ, बोले तब मैंने पांचवी भक्ति में कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इस मंत्र पर तुमको दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं राम राम जपूंगा तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण सुनिश्चित है। आपका मन लगता चाहे नहीं लगता। राम कौन है? जैसे बिजली का तार, बिजली के तार को प्रेम से पकड़ो तो भी करंट मारेगा और क्रोध में पकड़ो तो भी करंट मारेगा। उसी प्रकार से राम तत्व है, प्रेम से जपोगे तो भी आपका लाभप्रद है और कुभाव से जपोगे तो भी काम करेगा। यह दो अक्षर का मंत्र केवल दुनिया ही इसीलिए दो से बनी है तो इसका नाम दुनिया हो गया। और ये ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, ये हमारा जो शरीर है, ये पिंड जिसको कहते हैं, ये भी दो अक्षर से बना है। ये दो अक्षर का राम, दो अक्षर की माता सीता और दो अक्षर का यह पिंड। आप ऊपर जाइए, क्या है? बाल, क्या अक्षर? दो। आंख, दो अक्षर। नाक, दो अक्षर। कान, दो अक्षर। ओठ, दो अक्षर। दांत, दो अक्षर। हाथ, दो अक्षर। पैर, दो अक्षर। पीठ, दो अक्षर। पेट, दो अक्षर। पूरा शरीर आप देख लीजिए, यहां तक कि दाढ़ी मूछ भी दो दो अक्षर की। और तो और ये दिल भी दो अक्षर का है। और जब दुनिया में ये दिल तुम्हारा खराब हो तो कहीं मत जाओ, दो अक्षर के राम नाम को खोज लो, यही तुम्हारे जीवन को कल्याण कर देगा। फिल्मी दुनिया वाले भले ही लोग कहें कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ इधर गिरे। अरे साहब, हजार हो जाएंगे तो बचोगे कैसे? फिर भी जिंदा रहते हो। लेकिन शास्त्र हमारा कहता है नहीं, जब भी जपो राम को जपो, दो अक्षर के मंत्र को जपो। जानकी जी दो अक्षर की हैं, सीता जी दो अक्षर की हैं, राम जी दो अक्षर के हैं, इसलिए इनका जो राम नाम जपेगा कल्याण निश्चित है। और इसलिए भगवान शंकर ने डिमडिम घोष करके कहा कि आप दूर मत जाओ, कोई मंत्र भी अंतिम समय काम नहीं आता। क्या कहना पड़ता? राम राम सत्य है। पक्षी जब पिंजड़े से उड़ करके निकल गया तो लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। तो ये राम नाम की जो परिकल्पना है, राम नाम का जो तत्व है, ये दुनिया में अद्भुत है और संतों ने निकाल करके इस देश को दिया है। समुद्र जैसे मथा जाता है, मट्ठा जैसे मथा जाता है, ऐसी संतों ने मथन करके इस राम तत्व को निकाला है। भगवान विश्वनाथ जी ने मथ करके रामचरित शतकोट में लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों में से रकार और मकार
भगवान शंकर ने निकाल करके दुनिया को दिया है। इस रकार और मकार से पूरा कल्याण हो जाएगा, पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि ये पांचवी भक्ति है कि हम इस पर दृढ़ विश्वास करें कि इस राम तत्व से मेरा कल्याण निश्चित है, इसमें कोनो दो राय नहीं है। और लेकिन हमारा विश्वास शिव जी जैसा नहीं है। भगवान शिव जी माता जी से कहते हैं कि दो अक्षर को मंत्र मनोहर सुमरत शंभ भवानी, राम नाम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो मान के तुलसी बाबा की बानी, राम नाम जपते रहो। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम से भी ज्यादा भारी बता दिया राम तत्व को। भगवान शंकर से कोई जानने की कोशिश करे, भगवान शंकर आस्तोष हैं और पशुपतिनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान शंकर जैसा साक्षी कौन हो सकता है? इसलिए राम को पहचानने की जरूरत है। और वही राम जो राम को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन गपा देते हैं, वही मिथिला में आकर के बिगर बुलाए चले आते हैं। मिथिलावासियों की माताओं ने पूछा, गोपियों ने पूछा कि राम जी तुम बिगर बुलाए आए? फंस गए। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हम बुला के आए। बोले राम जी से पूछो बुला के आए कि बिगर बुलाए आए? तो लक्ष्मण जी की बात कैसे माने? बोले हम तो गुरु जी के साथ आए। मिथिलानियों कहती हैं कि राम जी को दुनिया के जो कुछ क्या देते मुझे पता नहीं, पर मैं जो राम जी को देता हूं दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। बोले तुम क्या देती हो? बोले हम तो राम जी को गालियां देते हैं। है किसी की हिम्मत कि राम जी को कोई गालियां दे दे? इसलिए मिथिला के लोग कहते हैं, अयोध्या वाले कहते हैं कि हमने धनुष को तोड़ा। बोले नहीं, फिर किसने तोड़ा? बोले राम बरी सिए भंजो चापा। राम जी तो गुरु जी के वचनों से बरी हो गए। उठो राम भंजो भो चापा, मेटो तात जनक प्रतापा। तो राम जी तो बरी हो गए और जानकी जी ने बोले धनुष को तोड़ दिया। बोले जानकी जी ने धनुष को तोड़ा, राम जी ने। ये मिथिला के भाव हैं। तो हम इस पवित्र पावन भूमि पर मिथिला पर विराजमान हैं, जहां पर गोपियां भगवान को गालियां देती हैं, जहां पर भगवान से हास विलास करती हैं। दुनिया को अगर देखा जाए तो मिथिला वासियों ने जो राम जी को तत्व दिया है, जो खोज करके, वो शायद किसी ने नहीं दिया है। इसलिए हम मिथिला को बार बार नमन करते हुए अपने वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।